अस्सलाम वालेकुम जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल साइंस एंड इस्लाम। तो आज हम आपके लिए वीडियो ले आए हैं कि बालों को गिरने से हम कैसे बचा सकते हैं और नए जो बाल हैं हम निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमने साइंस की तहकीक के मुताबिक, साइंस के नज़र में बड़े बड़े डॉक्टरों के तहकीक के मुताबिक आपके लिए 10 तरीके ले आए हैं। और 2 तरीके हमने पहले 2 पार्ट में 2 वीडियो बनाए, 2 अलग अलग पार्ट हमने बनाए। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो ये थंबनेल जो शो हो रहे हैं, आप इन थंबनेल पे क्लिक करके पार्ट 1 और पार्ट 2 देख सकते हैं। इसमें हमने आपको बालों को गिरने से रोकने का तरीका बताया है और नए बाल निकालने का तरीका बताया है। और दूसरी बात, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन दोनों वीडियो का लिंक मिल जाएगा। अगर आपको वो वीडियो देखने हैं तो आप उस लिंक पे क्लिक करके और पार्ट 1 पार्ट 2 देख सकते हैं। तो आज का पार्ट 3 जो पार्ट 3 है, इसमें हम बात करेंगे आपको साइंस के मुताबिक जो बड़े-बड़े डॉक्टरों ने तीसरा तरीका बताया है, लिखा है, मैं आपको वो तीसरा तरीका बताता हूँ। तो जी हाँ, हर घर में आपको पता है सालन बनता है और हम तरह-तरह के सालन बनाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ, जो पालक साइंस ने अपने तहकीक में बड़े-बड़े डॉक्टरों ने पालक का जो रस है उसके बारे में लिखा है कि पालक का जो रस है वो आप इस्तेमाल करें, उससे आपके बाल जो गिर रहे हैं, अगर आप पालक का रस तेल में इस्तेमाल करेंगे, तेल में मिलाकर लगाएँगे, दिन में 2 से 3 मर्तबा ये आप काम 1 हफ़्ते तक करो और उससे आपके जो बाल गिर रहे हैं, वो गिरने वाले बाल आपके रुक जाएँगे, गिरने से बच सकते हैं आप। और दूसरी बात, पालक का जो रस है उसमें साइंसदानों ने लिखा है कि विटामिन डी है, पालक के रस में विटामिन डी है। तो इससे आप अगर बालों में लगाएँगे तो एक तो बात, आपके बाल गिरने से बच जाएँगे, और जो दूसरी बात है, आपके ये सर का जो जुल्द होता है, जो खुश्क हो जाता है, उस वजह से बाल गिरते हैं या बीमारियाँ होती हैं, तो आप उन बीमारियों से भी बच सकते हैं। और बाल गिर रहे हैं, आप उससे भी बच सकते हैं और इंशाल्लाह आपको नए बाल बिल्कुल निकलेंगे। और ये साइंसदानों ने लिखा है, साइंसदानों ने लिखा है और बड़े-बड़े डॉक्टरों ने लिखा है। तो आज का हमारा तीसरा जो पार्ट था, तीसरे पार्ट में आपको हमने तीसरा तरीका बताया। और इस चैनल पे आपको सुबह इंशाल्लाह चौथा पार्ट मिल जाएगा। उसमें हम आपको चौथा तरीका डॉक्टरों के और साइंसदानों के रोशनी में, उनके नज़र के मुताबिक, जो साइंसदानों ने तहकीक की है उसके मुताबिक हम आपको चौथा तरीका बताएँगे पार्ट 4 में।